राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रावण शुक्ल प्रदोष व्रत की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन लोग विशेष रूप से भगवान शंकर और आदि माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और उनका पूजन करते हैं। सावन का माह भगवान शिव का प्रिय माह है। इसी कारण सावन के प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रत्येक माह की दोनों पक्ष की त्रयोदशी पर प्रदोष का व्रत रखने का विधान होता है। सावन माह का शुक्ल प्रदोष व्रत 20 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन प्रदोष काल में करना सबसे उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का माना जाता है। सावन के प्रदोष व्रत का महत्व। सावन के महीने का प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ होता है, लेकिन उनमें से भी कुछ विशेष दिनों पर शंकर जी का पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन का प्रदोष व्रत उन्हीं में से एक है। साथ ही इस साल सावन के दोनों प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष और शुक्र प्रदोष होने के कारण और भी विशेष संयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु प्रदोष का व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वहीं शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा की प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि सावन के प्रदोष का व्रत रखने और कामेश्वर शिव का पूजन करने से उत्तम रूप और गुणवान पत्नी की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत को भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए यह प्रदोष व्रत किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती हैं। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। प्रदोष का व्रत करने से कुंडली में स्थित चंद्र दोष भी समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म होती है। त्रयोदशी के देवता शिव और त्रयोदशी हैं। त्रयोदशी में कामदेव की पूजा करने से मनुष्य उत्तम भार्या प्राप्त करता है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह जयप्रदा अर्थात विजय देने वाली तिथि होती है। प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व होता है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें। पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार कर लें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और शिव जी की पूजा करें। पूरा दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। सावन मास का दूसरा प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2021 को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि 19 अगस्त को रात 10:54 पर शुरू हो रही है और 20 अगस्त को 8:50 तक रहेगी। इसलिए व्रत भी 20 अगस्त को ही रखा जाएगा। प्रदोष काल का समय शाम को 6:54 से 8:54 तक रहेगा। उस दौरान भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करा लेना उत्तम रहेगा। 20 अगस्त को रात 8:50 के बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। सावन 2021 के दूसरे प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग बन रहा है। आयुष्मान योग 20 अगस्त को दोपहर 3:32 तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग लगेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आयुष्मान और सौभाग्य योग में किए गए सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करा लें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की उस दिन की व्रत की कथा सुनें और फिर शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय होते हैं। हो सके तो बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं। चलिए अब आपको शुक्र प्रदोष व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा सुना देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती चली गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुनने से या सुनाने से सभी कष्टों का निवारण होता है। शुक्र प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि प्रदोष व्रत को अत्यंत खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी श्रावण शुक्ल प्रदोष व्रत की सारी जानकारी जो हमने आपको दी। आप भी ये व्रत करिए और बाबा भोलेनाथ और आदि माता पार्वती की कृपा के पात्र बनिए। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।